बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलो। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मअसूमीन। दुआ अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हादिहि व फी कुल्ली वलियन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व अयना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का वतुमत्तअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिह या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए और जो मकसद इबादत और मकसद तहारत लेकर आए खुदावंद आलम हम सब को उन मकासद में भी कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमा दे। मुसलसल अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि खुदा ने हुसैन जैसी नेमत हम सब को अता फरमाई। खुदा ने अहल बैत जैसी नेमतें हम सब को अता फरमाई। वल्लाह आज जिन लोगों के पास ये नेमतें नहीं हैं कि मैं हर मजलिस में कह रहा हूँ, वो उम्मतें कंफ्यूज हैं हक़ व बातिल में। उनकी मोहब्बतें कंफ्यूज हो चुकी हैं, उनकी नस्लें कंफ्यूज हैं कि वाक़अन मोहब्बत किससे करनी है और नफ़रत किससे करनी है। कल मैंने छोटी सी मिसाल दी कि उनका बड़े से बड़ा मुफ्ती भी ये नहीं बोल सकता कि यजीद पे लानत भेजना सही है या गलत है। ये नौबत तब आती है जब इंसान कंफ्यूज हो जाए कि वाक़अन लाइक़ मोहब्बत कौन है और लाइक़ नफ़रत कौन है। जब शख्सियात को कुरान के उसूलों से ज़्यादा अहमियत दी जाए
एक मरतबा मैं कहूँ कुरान हक है, दूसरी तरफ कहूँ कि फ़लाँ शख्सियत हक है। अब मैं किस चीज़ को किस चीज़ से मुवाजना करूँगा? एक तरफ कुरान का उसूल है कि अल्लाह की जालिमों पे लानत है, एक तरफ मैं इतना शख्सियत परस बन जाऊं, ये भी एक तरह की बुत परस्ती है कि मैं ये न कह सकूं कि वाक़अन हक क्या है बातिल क्या है। फरमाए शख्सियात में हक व बातिल की पहचान के लिए खुदा ने अगर किसी को चुना, वो अली इब्न अबी तालिब को चुना कि अगर शख्सियतें आपस में लड़ पड़ें और मुझे पता न लगे कि मैंने किस तरफ जाना है, तो फरमाया अलीयुन मल हक़्क़े वल हक़्क़ु मा अली। और कलाम रसूल में अगर कन्फ्यूजन आपको नज़र आए, और वाकई ये कन्फ्यूजन है कि आज तमाम पर एतराज़ करने के बाद भी, मसलन इंजीनियर मिर्ज़ा बड़ी फॉलोइंग है इस बंदे की, और फॉलोइंग क्यों बढ़ी कि इसने वो बातें की जो आम्मे अहले सुन्नत करना चाहते थे पर मुंह पे लाने की जुर्रत नहीं होती थी। कि आप अंदर से एक चीज आपको खुरेद रही है कि भाई कैसे मुमकिन है कि मारने वाला भी मरने वाला भी दोनों की तारीफ की जाए। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो अननेचुरल हैं, गैर फितरी बातें हैं कि कैसे हम यजीद की तारीफ कर सकते हैं और कैसे हम ये बोल सकते हैं कि इमाम हुसैन अलियाज़ुबिल्लाह गलती पर थे। ये बातें इनको अंदर से कुरेदती हैं। अब एक बंदा उठता है, वो सिर्फ अंदर की बात करता है, जो फितरत की बात है, जो हक़ व बातिल की बात है, लेकिन इतनी बातें करने के बाद भी वो भी किसी न किसी जगह पे अटक जाता है। उसका रीज़न क्या है? रीज़न यही अहादीस है, क्योंकि उसका माखज़, उसका मंबा कुरान के बाद अगर कोई चीज़ है वो सही है नहीं। ये शायद लोगों को पता ना हो, मोहम्मद इब्न इस्माइल जिसने साहिब किताब बुखारी 6 लाख हदीसों से 6 लाख हदीसों को छाटी करके उसने ये किताब लिखी है। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी झूठी हदीसें बनाई होंगी, कितना जाले हदीस किया होगा कि वो कहे कि मैं 6 लाख हदीसों से छाटी करके किताब बना रहा हूं। उसके बावजूद भी इस किताब में कई ऐसी रिवायतें हैं जो कुरान से और मंतिक़ रसूल से मिलती नहीं है। लेकिन अब मंबा और मखज़ क्या बन गया? हदीसें बन गई। जब ये मंबा बना, मरकज बना, लिहाजा वहां से वो कोई हदीस उठाता है और बात चीजों पे वो अटक जाता है। शख्सियात में अगर किसी को हक बनाया तो अली इब्न अबी तालिब को बनाया, और फरमाया रिवायात में अगर कोई हदीस समझ में न आए तो उसके लिए अगर किसी को मरकज बनाया तो वो कुरान करीम को मरकज बनाया। कि चाहे हदीस के आगे काला रसूलुल्लाह लगा हो या किसी बड़ी शख्सियत का नाम लगा हो, फरमाए कोई भी हदीस मेरी कुरान के मफहूम या आयत से टकराए उसे अपने जूते की नोक पे रख लेना, या फरमाया उसे दीवार पे मार देना अगर ये उसूल कुरान की मुखालिफत करती है। अब इतने बड़े तलातुम में निफाक के किसने हमें निकाला? मोहम्मद और आले मोहम्मद ने निकाला। कि आज हमारी नस्लें कंफ्यूज नहीं है कि हक क्या होता है बातिल क्या होता है। कि मैं बारहा कह रहा हूं कि आज ये सुनना बड़ा आसान है कि एक बंदा इमाम हुसैन के लश्कर में है, एक बंदा यजीद के लश्कर में है। शब आशूर लश्कर यजीद में असहाब यजीद ने गुस्ल शहादत अंजाम दिया है। यानी ये नहीं कि सारे के सारे लालच में आए हुए थे, माले गनाइम की लालच में। कि आज का मुसलमान जब ये सुनता नवासे रसूल को कत्ल कर दिया, कि उनको नहीं पता था नवासे रसूल हैं। इल्म रखते हुए कि नवासे रसूल है, कत्ल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बैकअप में ऐसी हदीसें इनको सुनाई गई थी। कि आज का मुफ्ती भी मिंबर पे बैठ के ये कहता है कि रसूल खुद, वो आज जुर्रत नहीं होती इनको बयान करने की, वरना मुस्लिम बुखारी इन हदीसों से भरा हुआ है। इनके बड़े बड़े फुकहा, इनके बड़े बड़े उलमा ने उन हदीसों को सही और सनद करार दिया है। निस्बत रसूल की तरफ के कलमे ने थोड़ी सी मिसाल दी कि 20 साल के अरसे में हदीसें बनाई गई। अमीर शाम को पता था कि अली मेरे मुकाबले में आए, फिर हसन मेरे मुकाबले में आए। अब आप सोचिए 20 साल कोई मुकाबले में नहीं आ रहा।
और ये जुर्रत पैदा हो जाना कि अपने बाद यजीद को अपना वली अहद बनाए, जबकि उम्मत को पता था ये बंदा फासिक है। और बड़े बड़े लोगों से अपने बेटे के लिए बैअत भी ले लेना। पूरे मदीने से हुसैन इब्न अली मुखालिफत कर रहे हैं ना, लेकिन दूसरे अकाबिर ने बैअत कर ली ना। माइंड सेट क्या था? माइंड सेट वो हदीसें जो बनाई गई कि आज भी एक मुफ्ती मिंबर पे बैठ के सुनाता है कि रसूल खुदा ने कहा या फला सहाबी ने नकल की हमारे लिए कि अगर चाहे तुम्हारा हाकिम कोई हबशी गुलाम भी बन जाए और कान कटा हुआ हो उसका, मतलब ऐसा गुलाम जिसको सजा भी दी गई है और कान भी काटा गया है, और फरमाए किशमिश जैसे उसके बाल हों, चाहे वो फासिक भी हो चाहे वो फाजिर भी हो, तुम्हें हक नहीं उसके खिलाफ क़ियाम करो। लफ्ज जमाअत जो आप सुनते हैं ना, जो जमाअत से निकले उसे राफिजी कहते हैं ना, जो जमात से निकले। पहले सिर्फ ये था कि उसकी मुखालिफत करना गुनाह है, फिर ये था दिल में मुखालिफत कर सकते हैं, ज़बान पे मुखालिफत नहीं ला सकते, फिर ये कहा कि अगर मुखालिफत करेंगे तो उसको कत्ल करना भी क्या है, जायज़ है जो मुखालिफत करेगा। अब उम्मत खामोश हो गई। हदीस रसूल है, हम हाकिम के खिलाफ क़ियाम नहीं कर सकते। अबू ज़र से नकल है, हम हाकिम के खिलाफ। अली इब्न अबी तालिब से हदीस जोड़ दी इन्होंने। अली ने कहा है कि अगर कोई मजमे में अली वाला भी हो, वो अली का नाम सुन के चुप हो जाए कि भाई मेरे मौला ने कहा, मैं कैसे क़ियाम करूं। अब आज़र से जोड़ दिया, जनाब उमर से जोड़ दिया, अकाबिर असहाब से जोड़ दिया। फैक्ट्री लगा दी हदीस बनाने की कि बुखारी का लिखने वाला कहे कि मैंने 6 लाख हदीसों की छाटी की है, 6 लाख। अब जिस तरह आप मजमे में बैठे हैं, मैं मौलवी और सर पे अमामा रख के आपको कहूं हजरत अली ने कहा, कोई पूछेगा मुझसे मौलाना किस किताब से कह रहे हो हजरत अली ने कहा। मजमा तो मौलवी पे शक नहीं करता ना कि मौलाना साहब है सैयद है, जो कह रहे हैं सही है। उस जमाने में भी आम्मा नास थे, किसी पे ताबी का टेग है, किसी पे सहाबी का टेग है, किसी पे पता नहीं उम्मत के मामू का टेग है, ये बड़े टेग लगे हुए थे। अब अगर कोई मिंबर पे आम्मे मर्दुम अली इब्न अबी तालिब को अगर सब्ब शितम कर रहे हैं तो कुछ मान के कर रहे हैं ना सब्ब शितम। वो इबादत समझते थे हजरत अली को बुरा कहना, क्योंकि एक बड़ा बंदा आके बैठ के उम्मत को क्या कर रहा है, गुमराह कर रहा है। एक आम आदमी मुसलमानों के लिए इतना खतरनाक नहीं होता जितना मौलवी खतरनाक होता है। आम आदमी क्या करेगा, शराब पिएगा, जिना करेगा, छोटी मोटी चोरियां करेगा, किसी के ईमान को तो खराब, उम्मत के ईमान को तो खराब नहीं कर सकता ना, अपना ईमान खराब करेगा। दुनिया को तबाह जाहिलों ने नहीं किया, आलिमों ने किया है। जाहिल रेडी लगाएगा, जाहिल कोई छोटा मोटा काम कर देगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान दुनिया को किसने पहुंचाया? एटम बम किसी जाहिल ने बनाया था। वियतनाम पे और मुख्तलिफ मुल्कों पे जो बम गिराए गए किसी जाहिल ने गिराए थे। लेकिन जहर और इल्म की तारीफ अहले बैत के मकतब में और है। जैसे मैं कहता हूं पढ़ा लिखा जाहिल जो अपने इल्म को शैतान की खिदमत में इस्तेमाल करें, तभी इल्म तज़किया नफ्स बड़ा जरूरी है। बेटे को डॉक्टर बनाने से पहले इल्म तज़किया दो, बेटी को यूनिवर्सिटी भेजने से पहले इल्म तज़किया दो। किसी खातून से शादी करने के बाद उसे इल्म तज़किया तो नफ्स दो, ताकि बच्चा पैदा हो तज़किया तो कर सके। आज खुशी खुशी कहें कि मौलाना बेटा डॉक्टर है, बेटा इंजीनियर है, बेटा ये है, बेटा वो है। अच्छा भाई डॉक्टर तो बन गया, लेकिन ये बताओ नेक भी है कि नहीं? इंजीनियर बन के रिश्वतें लेता फिरे, डॉक्टर बन के कसाई बनते घूमता फिरे, ये कैसी तरबियत अमीरुल मोमिनीन है? का डॉक्टर बनाने से पहले ऐसे तज़किये का इल्म दो। युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ऐ हबीब इनका तज़किया कर, इनको इल्म किताब दे, और इल्म किताब देने के बाद इनको हिकमत भी दे। उम्मत के वो आलिम जो हकीम नहीं थे, जिनके वक्त के तकाजों का नहीं पता। आज अगर पूरी उम्मत शियों को खुदा न खास्ता काफिर कहे, किसने सिखाया इसको कि ये काफिर है? कराची में जब जुलूस निकला था, मैंने बरमला का
नौजवानों को मैंने कहा एक कैमरा लो, एक मोबाइल लो, ये जितने जुलूस में इनसे जाके इंटरव्यू लो, एक एक बंदे को पकड़ो और बोलो शिया काफिर है कि काफिर है, बोलो क्यों, हमें नहीं पता, मौलवी साहब ने बोला है। एक बंदे को नहीं पता कि आज तक इनके पढ़े लिखे लोग तरावी पर भी एतराज करने लगे हैं। भाई नबी से तो साबित है ही नहीं, लेकिन उम्मत करती है क्योंकि मुफ्ती साहब ने कहा है। इसी तरह कई अहकाम, क्योंकि अवाम तो बेचारी है, अवाम मुफ्ती के पीछे लगेगी, मौलवी के पीछे लगेगी। तो अगर कोई इमाम हुसैन को शहीद करने भी आ रहा है, शब आशूर के आप वाकयात पढ़ेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। सफ़े लगी है सिर्फ इसलिए, गुस्ल शहादत कर रहे हैं कि कल हम जिहाद कर रहे हैं खवारिज से, कि ऐलान किया जाता है शाम में बागियों का लश्कर आ रहा है, बागी जिन्होंने खलीफे के खिलाफ बगावत की है और इस्लाम से खारिज हो गया है, इनाम आके ले रहे हैं। हबीब का सर लाया, 100 दिरहम इनाम दो, हुसैन का सर लाया, इनाम दो, मुस्लिम के 2 यतीम बच्चों के गले काट लिए कि मैं इनाम चाहिए, क्योंकि ये इस्लाम से निकले हुए। अब इसमें कुछ लालची थे, कुछ वाकयान ये सोच के, जिस तरह आज का एक जवान खुदकुश बम्बार्टमेंट बनता है, वो लालच में नहीं बनता, इतना ब्रेन वॉश किया जाता है कि भाई जन्नत में जाना है। कि मैंने किसी मुबारका में वाकया पढ़ा कि खुदकुश जवान को पकड़ा गया अफगानिस्तान में, तो उसकी जैकेट से 2 चम्मच भी निकले। तो भाई तुम मारने गए थे, चम्मच काहे के? का मुफ्ती साहब ने कहा था शहादत के बाद पहला डिनर रसूल के साथ, लिहाजा हमने चम्मच भी रख लिए। जहां जहां अंधेरा होगा, जहालत होगी, वहां अली नहीं मिलेगा। जैसे जैसे इल्म आता जाएगा, मारिफत आती जाएगी, लोग मकतब अहले बैत के करीब होते जाएंगे। बचा वो जो साहिब बसीरत था। में पहली सिफत असहाब इमाम हुसैन की बसीरत है कि जो इंसान हक को बातिल को, वो चाहे बुखारी हो, वो चाहे काफी हो, वो चाहे शिया किताब हो, वो चाहे सुन्नी किताब हो, हदीस उठाओ और कुरान के साथ उसे मिलाओ। अगर कुरान के उसूलों के खिलाफ है, बड़ी से बड़ी शख्सियत तो, किसी का बेटा है, किसी की बीवी है, किसी का रिश्तेदार है, हमारा न जाए। अल्लाह कहता है इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, साहिब तकवा था, खौफ खुदा था, जालिम तो नहीं था, गालम गलोच तो नहीं करता था, लालची तो नहीं था, हुब्बे रियासत तो नहीं थी, हुब्बे जाह तो नहीं था, सियानत नफ्स थी कि नहीं, अदालत थी कि नहीं। फितरत का तकाजा है, नेकियां होंगी। अल्लाह जब अंबिया को नेकी का दर्स दे रहा है, जब अंबिया को फिस्क व फुजूर से दूरी का दर्स दे रहा है, आदम की इतनी सी गलती पे, इतने से तर्क औला पे जन्नत से निकाल रहा है, और उसी खुदा का नुमाइंदा हजरत मोहम्मद ये कहे कि फासिक भी मिंबर पे बैठ जाए तुम्हें बोलने का हक नहीं है, फासिक भी हुकूमत पर आ जाए। यहां तक रिवायात में लाया कि ऐसा फासिक हो कि तुम ये समझो उसके वजूद के अंदर शैतान अंदर चला गया है, और तुम्हारे दीन को भी तबाह करने पर आए तो कोई मसला नहीं, गुनाह उसके सर पर है। अल्लाह को कहना तूने कहा था कि हाकिम कैसा भी हो। कभी आपको कभी भी वो जज्बा नजर नहीं आता जो किसी मुआशरे की इस्लाह का बेस है, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। दूसरा, इन्होंने जो जाल हदीस की, यहां का टॉपिक नहीं आया सीमा बरगा का, सिर्फ इशारे दे रहा हूं क्योंकि रिलेट है हमारे इस टॉपिक से भी। ऐसी ऐसी हदीसें, तकरीबन 40 से ज्यादा अफराद इन्होंने सफर करबला में जाली अफराद डाले हैं। इमाम हुसैन मदीने से निकले, एक बंदा मिला, कहा हुसैन इब्न अली ये तो खिलाफ अक्ल है, आप करबला जा रहे हो। इमाम ने कहा नहीं नहीं, मैंने तो जाना ही जाना है, मैंने तो जान देनी ही देनी है। कंटेंट ऐसा बनाया कि मौला हुसैन खुद बज़िद थे कि मैंने शहीद होना है, और ये मतालिब इतने सिरायत कर गए हमारे पास मौलवियों में भी, वो भी मिंबर से पढ़ते हैं हुसैन तो शहीद होना चाहते थे। मतलब कहते हमें शौक नहीं था हुसैन इब्न अली को मारने का, हुसैन को खुद शौक था। दूसरा, गलती तो की, इतनी सख्ती यजीद को नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन का असल गलती अलियाज़ु बिल्लाह हुसैन की थी, क्योंकि रसूल की हदीसें हैं हाकिम कैसा भी हो।
इमाम शाफी, इब्न तैमिया, सब फुक़हा का यही हुक्म है कि रसूल की हदीस थी हाकिम के खिलाफ क़याम नहीं करना। अब आप बताइए, अगर इमाम हुसैन क़याम न करते, इन सारी झूठी हदीसों के चेहरों पे तमाचा न पड़ता। अपने क़याम से बताया कि ये मेरे नाना की सीरत नहीं है, जो मैं कर रहा हूं वो मेरे नाना की सीरत है। का हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कल मैं तुम्हारे दरमियान न रहूं, मेरा हुसैन तो तुम्हारे दरमियान है। जो हुसैन करे वो समझो नबी कर रहा है। मुझे कब पता चलेगा हक क्या है बातिल क्या है? फरमाया ये हैं, इनके चेहरों को देखो। अली जहां जाए वो हक है, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। ये जन्नत के जवानों के जरदार हैं। जन्नत के जवान का जरदार अपने नाना की मुखालिफत तो नहीं कर सकता ना। जरूरी था इमाम हुसैन का क़याम कि उम्मत के इसकी पूरी फिलॉसफी को खत्म कर दिया जाए कि हुक्मा फासिक भी हो, आप खिलाफ नहीं बोल सकते। फिर वाक़े करबला के बाद 2 लाइनें खींची। एक लाइन जो हुसैन ने खींची, एक लाइन जो आम्मे नास ने खींची कि हाकिम के खिलाफ नहीं बोलना। अब जो फलसफे इमाम हुसैन के मानने वाले थे, आप मुख्तलिफ अदवार में देखते हो, उन्होंने हुकूमतों के खिलाफ क़याम किए हैं। वो ज़ैदिया हो, वो फतहिया हो, वो कैसानिया हो, ये किसके मानने वाले थे? ये उसी फिक्र में जनाब मुख्तार का क़याम मुतअस्सिर फिलोसफी ऑफ इमाम हुसैन, जनाब ज़ैद का क़याम फिलोसफी ऑफ इमाम हुसैन। हर जमाने में आप क़याम जो देखते हो, ये फिलोसफी किसकी थी? इमाम हुसैन की थी। और आज भी जिन्होंने इस फिलोसफी को संभाला हुआ है, पूरी दुनिया एक तरफ है लेकिन उनको शिकस्त नहीं दे पा रहे। ज़ैदिया भले 4 इमामी हों लेकिन हुसैन वाले तो हैं, उसी फिलोसफी ऑफ इमाम हुसैन पे डटे हुए हैं। दुनिया एक तरफ है लेकिन उनको शिकस्त नहीं दे पा रही। टॉपिक में ज्यादा चेंज ना हो जाए तो एक सिफत बसीरत, जिसकी वजह से उम्मत बची। अगर आप इस्लाम से अहले बैत को निकाल दो, कत्ल, खून, गारत, ज्यादती के अलावा आपको कुछ नजर नहीं आता। जब अहले बैत इस इस्लाम में आते हैं तो आपको सब्र भी नजर आता है, ज़ैनुल आबिदीन भी नजर आता है, सैयदुस साजिदीन भी नजर आता है, और बाक़िरुल उलूम भी नजर आते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो फरमाया ये बसीरत इतनी अहम है, अगर बसीरत न हो तो बंदा गुमराह हो जाए। साहिब बसीरत बनो, दुनिया के फितनों में जियो। अमीर क्या फरमाते हैं, इतने फितने बढ़ जाए तो ऊँटनी के बच्चे की तरह बनो कि न कोई सवारी कर सके, न कोई तुम्हारा दूध ले सके। मतलब फितनों में ऐसे न बनो कि यूज हो जाओ। जब फितने होते हैं ना तो मोमिनीन उन फितनों का शिकार हो जाते हैं। दुश्मन उसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर लेता है। हम शियों के अंदर जब इख्तिलाफ होते हैं, इस्तेमाल कौन होता है? शिया। नजरियाती इख्तिलाफ, क़यादती इख्तिलाफ, सियासी इख्तिलाफ, जितने इख्तिलाफ होते हैं, अगियार तो यूज नहीं होते, अपना ही बंदा यूज होता है। तो मौला फरमाते फितनों में यूज न हो। यूज कौन नहीं होगा? जो बंदा साहिबे बसीरत है। पहली सिफत। दूसरी सिफत हमने कल बताई, विलायत पजीरी, एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत। जब तक विलायत पजीरी नहीं होगी अमीरुल मोमिनीन के शिया में, ये खातून, ये जवान, ये मर्द कभी ऑफिस में कहीं पे जा रहा है, जब तक कंप्लीट इताअत नहीं होगी, कंप्लीट इताअत। कि आज मसलन आ खानी जितनी इताअत आ खान की करते हैं, या बोहरा जितनी इताअत अपने इमाम की करते हैं, इतनी इताअत है मेरे अंदर इमाम ज़माना की? इतनी इताअत है मुझे फ़िक़ी मसाइल में? नमाज की पाबंदी, हिजाब की पाबंदी, गुनाह से दूरी, आंखों को गुनाह से बचाना, शिकम को लुक़्मे हराम से बचाना, ये 60 साल की जिंदगी है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं 20 साल वाले जवान से पूछो जिंदगी कैसे गुजरी, कहेगा ख्वाब की तरह गुजर गई। 40 साल वाले से पूछो जिंदगी कैसे गुजरी, कहेगा ख्वाब की तरह गुजर गई। का 70 साल के बूढ़े से पूछो जिंदगी कैसे गुजरी, कहेगा ख्वाब की तरह गुजर गई। का जो जिंदगी ख्वाब है, उस जिंदगी के लिए अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद न करो। दुनिया फानी, आखिरत अबदी। कहाँ घर चाहिए? आखिरत में। नेमतें आखिरत में। उस दिन में साथ दुनिया की कोई नेमत नहीं जो हमेशा की हो। लज्जतें भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए। तलब होगी खाने खाने की, पेट भर जाएगा, फिर बड़े चरगे वर्गे भी रखो, बंदे का दिल ही नहीं होता खाने का। हाँ?
किसी भी चीज की आपको तलब हो, लिमिटेड। कभी ये सोचा करो अल्लाह ने लज्जत को लिमिटेड क्यों रखा? किसी भी लज्जत को दायमी क्यों नहीं बनाया? कि लोग लज्जतों को बढ़ाने के लिए कभी दवाइयां कभी मुख्तलिफ चीजें इस्तेमाल करते कि लज्जत बढ़े। ये नहीं सोच रहे कि खुदा ने लज्जत को महदूद क्यों बनाया। ये बताने के लिए कि लज्जतें महदूद हैं, यहां कभी भी अनलिमिटेड लज्जत नहीं मिल सकती। और फिर कभी सोचा कि लज्जत का एंड खुदा ने इतना नजिस क्यों बनाया? बेहतरीन खाना खाओ, इंतहा निजासत है कि बंदा देखना पसंद नहीं करता, बदबूदार निजासत बन जाती है। ये बताने के लिए कि दुनिया की इंतहा ये है कि अव्वलहु जीफा, अव्वलहु नुत्फा व आखिरहु जीफा, जिसकी इब्तदा नुत्फा, नुत्फा फिर खूबसूरत बच्चा बनता है, फिर खूबसूरत जवान बनता है, वह आखिरहु जीफा, और फिर इंतहा ये होती है कि कितनी भी बाप से मोहब्बत हो, मर जाए एक दिन से ज्यादा कोई जनाजा बाप का जमीन पे नहीं रखता। का जल्दी दफन कर। का क्यों? कहा ऐसी बदबू आएगी, मासूम फरमाते हैं कि अपने बाप से कराहत होने लगेगी। मोहब्बत बाकी रहे, दफन कर दे। एक जानवर मुर्दार से ज्यादा इंसान के बदन में बू आती है। बुए बदन इंसान जानवर से भी बदतर है। जब इस्लामाबाद में वाकया हुआ था ना, डेड बॉडीज को उन्होंने छतों पर रख दिया था, पूरे मोहल्ले में बू हो गई थी। हमारा एक दोस्त कहते मौलाना, जब मैं गया मैं एक हफ्ते तक उल्टियां कर रहा था, कह रहे मैंने आज तक इंसान की बॉडी को सड़ता हुआ नहीं देखा था। अव्वल हु नुत्फा, इब्तदा भी गंदीदा, इंतहा भी गंदीदा। ये बताने के लिए जब बॉडी सड़ना शुरू हो जाती, हम नहीं है जिस्म है। दुनिया में आए इस्तेमाल करने के लिए। जिस तरह आप गिलास को यूज करते हो, गाड़ी को यूज करते हो, जिस्म को यूज करने के लिए दिया कि इससे नमाज पढ़, इससे कमा, इससे इबादत कर। और जब जिस्म नाकारा हो जाएगा तो ये मर जाएगा, फिर रूह परवाज करके आलम बरज़ख या आलम आखिरत की तरफ चली जाएगी, फिर वहां तुझे एक नया जिस्म दिया जाएगा। लेकिन दुनिया में आने के बाद इंसान इतना गुम हो जाए कि बस है तो बस यही जिस्म है, सुबह से शाम तक जिस्म पर ही तवज्जो रहे। कि मैंने पिछले साल ये रिवायत पढ़ी थी कि वो खातून जिसने बदकारी में जिंदगी गुजारी, गुनाह में जिंदगी गुजारी, बदहिजाबी में जिंदगी गुजारी, नामहरमों से ताल्लुकात बनाकर जिंदगी गुजारी, उसके लिए एक रिवायत है कि जब ये मर जाती है और उसके जनाजे को कफन दिया जाता है, दफनाया जाता है, कहते जब कफन में लिपेटा हुआ इसका बदन पड़ा होगा तो हदीस के जुमले हैं, मलाइक इसको देखकर हंसेंगे। पूछा क्यों हंसेंगे? का कहेंगे जब बदन को ढांपना था तब नहीं ढपा, अब जब किसी काम का नहीं रहा ये बदन, तो बदन को ढांप रही है। का फिर जब इसके जनाजे को कब्र में उतारा जाएगा फिर हंसेंगे। का क्यों हंस रहे हो मलाइकतुल्लाह? का जब इसने घर के अंदर बैठना था तब तो घूमती रही, कभी इस बाजार में, कभी उस बाजार में, कभी फला महफिल में, कभी फला महफिल में। और आज जब किसी की कशिश और तवज्जो इसके बदन पर नहीं है तो इसे कब्र के अंदर ढांपा जा रहा है, छुपाया जा रहा है। कभी कुछ काम दुनिया में करने को होते हैं, वो मरने के बाद हो रहे होते हैं। नमाज पढ़ाई है जनाजे पे, जनाब ने कभी नमाज पढ़ी नहीं। कब बेदार हो जाए इंसान। अगर विलायत पजीर बनना है, असहाब हुसैन को देखो। आज में एक रिवायत पढ़ रहा था, जनाबे मुख्तलिफ सहाबी इमाम हुसैन के नाम मेरे जहन में नहीं है। ये सहाबी कारी कुरान था, बसरे का था, बेहतरीन कारी कुरान। असहाब इमाम हुसैन कहते हैं जब ये बसरे में होता था तो ये ज्यादा हंसी मजाक नहीं करता। ये टॉपिक मेरा कल का टॉपिक है, लेकिन का शब अशूर ख़याम हुसैनी में हंसी मजाक था, खुश थे ये लोग। कतअन ये नहीं था कि कल हम मारे जाएंगे, नहीं, न खौफ मौत है,
इस कदर मकाम यकीन था कि कल शहीद भी हो गए तो क्या रसूल खुदा से मुलाकात करेंगे। इस कदर जिंदगी यकीन से गुजारी कि परवाह नहीं कि कल मौत आ जाएगी। तभी फरमाया, आए विलायत के हिसार में रहने वालों, हासिबू कबल अन तो हासिबू, इससे पहले कि अल्लाह के तेरा हिसाब करे तो अपना हिसाब किताब करना शुरू कर दे। कल मैंने 3 निशानियां बताई। मेरे 11वें इमाम फरमाते हैं कि निशानी ये है, अगर कोई शिया है वो दूसरे शिये का ख्याल रखता है, जब वो अल्लाह की सबील पे चलता है तो वो मौत से कभी डरता नहीं है। और फरमाया, अली वालों का भी इकराम करता है और अमीरुल मोमिनीन का भी इकराम करता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो 2 सिफात आपने सुन ली। पहली सिफत सिफत बसीरत, दूसरी सिफत एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत। अहले बैत की विलायत को मैंने अपने वजूद पर नाफिज करना है। एक अशराबी हमारा विलायत नजरी और विलायत अमली पर कि ये जो आप कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नजरिया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ये नजरिया है। इस नजरिए को अगर जामे अमल पहनाओगे तो फिर बनेगी विलायत अमली। ये सलाम कहते पाकिस्तान का मतलब क्या, तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नजरिया है। अमल में मतलब क्या, लूटो मारो खाओ पियो और भागो, सारी मिल्कियतें पाकिस्तान से बाहर बनाओ, अवाम पे टैक्स लगाओ। नजरिया बयान करने में किसी का क्या जाता है, अच्छे अच्छे स्लोगन, अच्छे अच्छे नारे। अली का तर्ज जिंदगी मुनाफिकत की मौत है। ये आपका भी तर्ज जिंदगी मुनाफिकत की मौत है कि नहीं, या सिर्फ नारे बनाना हम सीखते हैं? तो वो तर्ज जिंदगी बना, वो है विलायत अमली। नारा है विलायत नजरी, ला इलाहा इल्लल्लाह नजरिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह नजरिया, अली वलीउल्लाह नजरिया। कि हमारे उस्ताद एक बड़ी अच्छी मिसाल देते थे कि आप किसी घर में गए, एसी लगा था, तो आपने देखा भाई एसी बहुत अच्छी कूलिंग कर रहा है, भाई किस कंपनी का एसी है, भाई फला कंपनी का एसी है। ठीक है, आपका नजरिया बना कि अगर कमरे में एसी लगा हो तो कमरा ठंडा होगा। सीधे गए आप दुकान पे और आपने एसी लिया और कमरे में लगा दिया। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे गुजर गए, कमरा ठंडा ही नहीं हो रहा। आपने फोन किया, जनाब आइए, आपका कमरा तो बड़ा ठंडा था, हमने एसी तो दीवार पे लगा दिया है पर कमरा ठंडा नहीं हो रहा। वो आ गए कि जनाब एसी लगाया तो है लेकिन इसे ऑन भी तो करो। सिर्फ नजरिया नहीं, इसे खोलो भी, करंट भी दो इसे। जब तक एसी ऑन नहीं होगा तब तक कमरा ठंडा। अल्लाह कहता कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह कामयाब हो जाओगे। अब मुसलमान के मौलाना हम तो डेली अल्लाह कहते हैं लेकिन कामयाबी कहां है? जिल्लत हमारे नसीब में, रुसवाई हमारे नसीब में, रिश्वत हमारे नसीब में, गटर हमारे नसीब में। पूरी उम्मत कह रही है ला इलाहा इल्लल्लाह, तुफलिहू कहां चला गया? कूलू का मतलब है नजरिया भी हो और ला इलाहा इल्लल्लाह वाला अमल भी हो। कहूं अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं लेकिन दिल में मैंने इलाह किसी और को बनाया हुआ हो तो फिर फायदा नहीं। तो जब तक विलायत पजीरी नहीं होगी, एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत नहीं होगी, तब तक न इमाम ज़माना का ज़हूर होगा न हमारे वजूद में नूर पैदा होगा। फरमाया मन अखलसल्लाह 40 यौमा, जिसने 40 दिन अल्लाह के लिए खुलूस के साथ गुजारे, अल्लाह की आवाज आती है रहरत यनाबिउल हिकमा, मैं उसके दिल पर हिकमत के चश्मे जारी कर देता हूं। का सिर्फ 40 दिन खुलूस के साथ गुजार, फिर अमल जब करेगा तो खुदा तुम्हारी जिंदगी में हिकमत भी अता करेगा, नूर भी अता करेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तीसरी सिफत जो असहाब इमाम हुसैन में थी वो था युसारिऊन इलल खैरात, कि ये कार खैर में सबसे जल्दी आगे बढ़ते थे, सोचते नहीं थे। अब लोगों की कैटेगरी बताई कुरान ने, का पहले वो हैं जो कार खैर में आगे बढ़ते हैं। फरमाया वला यहज़नुल लज़ीना युसारिऊन फिल कुफ्र लम यदुर्रुहुम शैआ, ऐ हबीब गम न कर उन लोगों का जो जल्दी जल्दी कुफ्र की तरफ जाते हैं।
वो मुझे नुकसान नहीं दे रहे, खुद को नुकसान दे रहे हैं। एक बंदा कहे मैंने सूरज की रोशनी नहीं लेनी, तो नुकसान सूरज का है या उस बंदे का है? अल्लाह बारिश बरसाए, कह रहे मैंने बारिश में नहीं जाना, तो नुकसान बारिश का है या नुकसान उस बंदे का है? खुदा का अगर कोई इनकार करता है तो अल्लाह का तो नुकसान नहीं है ना, नुकसान आपका। का हबीब घबराने की जरूरत नहीं है। का कुछ लोग वो हैं जो कार खैर में जल्दी करते हैं, कुछ लोग वो हैं जो ये सारे फिल इस्म वल उद्वान, ये बदकारियों में जल्दी जल्दी करते हैं जाने की, गुनाह में मुब्तला होने की इनको बड़ी जल्दी होती है। अब यहां फरमाए दो लोगों की कैटेगरीज है। कुछ लोग गुनाह में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको खैर और शर की पहचान नहीं है। किसी ने यजीद को खैर समझ लिया तो वो उसके पीछे लगा हुआ है, और अली आज़म बिल्लाह को इमाम हुसैन को गैर खैर समझ रहा है तो इमाम हुसैन के पीछे नहीं जा रहा। हबीब इब्न मज़ाहिर को यह पहचान थी कि खैर क्या होता है, शर क्या होता है। का ये पहचान आपके अंदर होनी चाहिए कि वाकईन खैर क्या है, शर क्या है। रसूल खुदा ने जब हबशा में लोगों को भेजा तो इनमें से एक शख्स था अब्दुल्ला इब्न जहश। जनाब जाफर भी गए, कई लोग हबशा गए हिजरत करके तबलीग की नीयत से, लेकिन ये बंदा जब वहां गया, इसके बजाय कि ये क्रिश्चियन पे तबलीग करता, जब देखा कि उनकी महफिलों में शराब है और मुख्तलिफ नशस्तें हो रही हैं, ये बंदा भी शराबी बना और उसने इस्लाम को छोड़ के क्रिश्चियन हो गया, और उसी दीन में वहां पर रहते हुए मर गया और वासिल जहन्नुम हो गया। ये है यो सारे बिल इस्म वल उद्वान, गुनाह में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। हमारे कई ऐसे नस्लें जो यहां से पाकिस्तान से जान बचाने के खौफ से यूरोप चले गए, यूके चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए। सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसे केसेस मेरी नजरों में आए, वहां गए, यहां जान बचे और वहां उनकी नस्लें क्रिश्चियन बन गई हैं। बाज औकात माहौल इतना इम्पैक्ट डालता है इंसान के ऊपर, इतनी ताकत नहीं। तभी फरमाए औलाद की तरबियत बड़ी अहम है। आज हमने सिर्फ ये कहा मौलाना मेरे मरने के बाद कहीं बच्चा गरीब ना हो जाए, लोगों की हवाले अपनी औलाद को नहीं कर सकता, जरा दौलत बना लूं, जरा माल बना लूं, इसको परेशानी ना हो, बैंक बैलेंस बना दूं, इसके लिए घर बना दूं। जर्रा बराबर तवज्जो नहीं रखी कि जनाब दौलत मालो घर तो बना के जा रहे हो, ये तो अमीर शाम भी यजीद को सब चीजें देकर गया था। इसे हिदायत भी तो देकर जा कि हक क्या है, बातिल क्या है। कि वहां बेटी जवान हो हिजाब उतार दे, वहां बच्चा बड़ा हो किसी हिंदू से जाके शादी कर ले। आज सबसे बड़ा खतरा नस्लों का है, सबसे बड़ा खतरा ईमान का है। क्या कहते मौलाना इस मुल्क में रहते हैं तो रोजगार नहीं, वहां जाते हैं पैसा है तो ईमान नहीं, करें तो क्या करें। यहां भी रुके तो फंसे, वहां भी जाएं तो फंसे, और जब सब कुछ मिल जाता है अब कहते हैं वापस आए तो आ नहीं सकते, क्योंकि जो बच्चा उस माहौल में बड़ा हुआ, फैसिलिटीज में बड़ा हुआ, वो आएगा पाकिस्तान की लोड शेडिंग में। यहां इस्लाम नहीं, अगर इस्लाम है तो मॉरल वैल्यूज नहीं, अखलाक नहीं। वहां इस्लाम नहीं तो फिर वहां अखलाक है। एक चीज मिल रही है, दूसरी चीज जा रही है। अब यहां पे मासूम फरमाते हैं बंदा दो खैर में फंस जाए तो क्या करे, ये करूं या वो करूं। कभी कभी इंसान दो शर में भी फंस जाता है, कि मतलब कोई रास्ता नहीं, दो ही काम करने और दोनों ही शर हैं, अब कौन सा शर अंजाम दो। क़िबला मुफ्ती जाफर साहब के पास जब फजल रहमान के वालिद गए, उसमें कोई 9 सितारा पता नहीं कितने सितारा कोई पार्टी बनी थी भुट्टो के खिलाफ, तो कहा आप हमारा साथ दीजिए। अब ज़रा मौलवी सबसे पहले मौलवी के पास जाता है कि हम एक हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, आप हमारा साथ दीजिए। क़िबला मुफ्ती जाफर साहब ने कहा कि मेरे सामने दो बीमारियां हैं, भुट्टो भी बीमारी है, तुम भी बीमारी हो। तुम बड़ी बीमारी हो, भुट्टो छोटी बीमारी है। तो मैं छोटी बीमारी का साथ दूंगा, वजूहात भी बताएं।
तो कभी कभी बंदा दो शर में फंस जाता है, कौन सा काम अंजाम, वहां भी इंसान को पता होना चाहिए मैंने कौन सा काम। कभी कभी दो खैर में फंस जाता है। एक बहुत बड़े आलिम दीन कहते हैं, जब मैं लुबनान गया एक अखलाकी किताब मिली और एक ऐसी हदीस जो मैंने कभी नहीं सुनी थी, वो हदीस कुतुब अखलाकी पे काम कर रहे थे कि शैतान के गुमराह करने के हरबे कौन कौन से होते हैं। का एक हरबा शैतान का ऐसा था जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये लईन इस रास्ते भी इंसानों को गुमराह करता है। हमेशा सुना शराब से गुमराह करेगा, गुनाह से गुमराह करेगा, फितने से गुमराह करेगा, फिस्क फजूर से गुमराह करेगा, झूठ बोल के गुमराह करेगा, गीबत करवा के गुमराह करेगा। लेकिन अजीब मैंने हदीस पढ़ी, फरमाया मिन ताअतिन इला ताअह, इसका गुमराह करने का एक हरबा यह है कि ये एक ताअत को दूसरी ताअत से लड़ाकर मोमिन को गुमराह करता है। अब एक मौला का खालिस अज़ादार है जो झूठ नहीं बोलता, जो अलियाज़ बिल्लाह शराब नहीं पीता, जो बदकारी में नहीं पड़ता, अब शैतान इसको कैसे गुमराह करेगा। आशिक अमीरुल मोमिनीन, आशिक मजलिस, आशिक मातम, आशिक अज़ा, कि पूरे मोहल्ले को पता है कि जनाब गुनाह नहीं करता, ये तो आशिक इमाम हुसैन है, इसे कैसे गुमराह करेगा। का मिन ताअतिन इला ताअह, एक ताअत को दूसरी ताअत से लड़ाएगा। कैसे, मिसाल दे रहा हूं, वाज़े मिसाल, जिसपे पंजाब में बहुत बड़ा फितना, कराची वाले फिर भी साहिब बसीरत हैं, हमारे इंटीरियर सिंध में भी बड़े मसले इस मसले पे। मजलिस सुनना इबादत, नमाज पढ़ना इबादत। अब कहा कि जनाब ये बताइए मजलिस अफजल है या नमाज अफजल है। हाँ भाई, का मजलिस हो रही है, मौलाना अज़ान ज़ोर का, नहीं मजलिस को नहीं रोकना, नमाज को हुसैन ने बचाया था। दो धड़े बन गए। अब दोनों इबादतें हैं ना, मजलिस में भी आओगे इबादत, नमाज भी पढ़ोगे इबादत। का 1 घंटा लेट हुई तो क्या बात हुई, पढ़ तो रहे हैं, छोड़ थोड़ी रहे हैं, बात तो और आगे बढ़ गए का जरूरत ही नहीं है, यही मजलिस ही हमारी नमाज है, मोमिन की नमाज मजलिस है। एक तरफ अज़ा इमाम हुसैन है। ये पाकिस्तान के किसी शहर का वाकया था, मैंने वहां पढ़ा था कि अज़ान अली अकबर के बाद मसलन जंजीर जनी होती है बाज़ जगहों पे, हालांकि अज़ान के बाद नमाज होनी चाहिए। मैंने किसी जवान को कहा, मैंने कहा अज़ान के बाद जंजीर जनी करोगे खून निकलेगा, फिर खुद को पाक कब करोगे, नमाज जाए कब पढ़ोगे। मौलाना घर जाते जाते सूरज निकल आ जाता है। एक इबादत को दूसरी इबादत से लड़ाता है। मोमिन को पता ही नहीं कि वाकई मैंने अहम क्या है और मुहिम क्या है। दोनों इबादतें हैं, लेकिन इस वक्त मेरे लिए कौन सी इबादत अहम और मुहिम है। खुश्क मुत्तकी ना बनो, खुश्क शिया ना बनो। ये मकतब तर है। जब तक हमें यह नहीं पता कि वाकई मैंने सबसे पहले दौड़ के किस चीज की तरफ जाना है। ये सारे उन्हें इस वक्त खैर अफजल कौन है, दोनों खैर हैं, लेकिन पहले मैंने किस खैर को अंजाम देना है। ये वो बसीरत है मकतब अहले बैत की कि इंसान को ये पता हो कि वाकई इस वक्त मेरे मासूम ने क्या किया। कि नमाज शब के लिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाए कि आधी रात का वक्त है, पुफी अम्मा वजू करती हैं और वजू करने के बाद बैठ के नमाज पढ़ती हैं। और पूछा कि पुफी अम्मा कोई तकलीफ है? का सज्जाद मेरे लाल जिंदान में खाना बहुत कम आता है, अब बदन में ताकत नहीं, खड़े होकर नमाज पढ़ो। ये सुन रहा है कि जनाब सईद ने 17 तीर खाए, किसको बचाने के लिए? नमाज हुसैन को बचाने के लिए। मौला बोलते हैं ना, सईद आपकी जान ज्यादा अफजल है, नमाज छूट जाए तो क्या हुआ? क्योंकि यही इल्जाम अहले शाम लगा रहे थे कि हुसैन नमाज नहीं पढ़ता। उनको दिखाया कि असहाब तीर खा रहे हैं पर मैंने नमाज को छोड़ा नहीं। उस इल्जाम को दूर करने के लिए मेरे अजीज, बच्चों के लिए और आसान कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए दो ताअत क्या होती हैं। एक मोमिन है, डेली नमाज सुबह पढ़ने के बाद उसे ज़ियारत आशूरा पढ़ने की आदत है, पढ़ता है, डेली पढ़ता है, 20 मिनट लग जाते हैं।
किसी को कुरान पढ़ने की आदत है, का मौलाना कुछ भी हो जाए, मर भी जाऊं ये चीज मैं नहीं छोड़ता। अच्छा, अब आपने शुरू किया, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्ला, घर के दरवाजे पे दस्तक हुई। बेटे ने दरवाजा खोला, जी का वालिद साहब घर पर हैं? का जी हैं। कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है, वालदा को अटैक आ गया है, जल्दी हॉस्पिटल ले जाना है, वालिद को कहिए गाड़ी निकाल के आए। ये गए अब्बा हुजूर के पास कि भाई हमसाये कि वालदा को अटैक हुआ है, जल्दी गाड़ी निकालिए। का बेटा मैं पहले ज़ियारत आशूरा पढ़ूंगा। इस वक्त किसी मोमिन की मदद करना अहम है ज़ियारत आशूरा से। आप नमाज पढ़ रहे हो का अल्लाह अकबर, अब जैसे अल्लाह अकबर किया, सामने एक बच्चा है, ऊपर स्टूल पड़ा है, वो गिर रहा है। अब बंदा सोचे नमाज तोड़ूं बच्चे को बचाऊं। इस वक्त नमाज को तर्क करना अफजल है, किसी की जान को बचाना बेहतर है। का मौलाना हम तो बड़े मुत्तकी हैं, जिंदगी गुजर गई, किसी नामहरम को नहीं देखा, किसी नामहरम से हाथ नहीं मिलाया, जिंदगी गुजर गई, हमने ऐसी तकवा इख्तियार की हुई है। और गुलिस्तान जोहर में चल रहे थे, अचानक बारिश आ गई और यहाँ की हल्की सी बारिश में आधा सैलाब आ जाता है। गटर के ढक्कन वैसे ही खुले होते हैं और आप चल रहे थे, अचानक कोई खातून नीचे जा रही थी, कहा नहीं मौलाना साहब, नामहरम को हम हाथ नहीं लगा सकते, मरती है तो मर जाए। अब दो मसले ना, नामहरम को हाथ लगाना हराम, किसी की जान बचाना वाजिब, दोनों इबादतें हैं। इस वक्त मैंने कौन सा खैर अंजाम देना है, ये हिकमत है। ऐ हबीब युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इनका तज़किया करो, इनको तालीम किताब दो और आखिर में इनको हिकमत भी दो। अब मुआशरे में कई ऐसे लोग हैं, तज़किया है इल्म नहीं, इल्म है हिकमत नहीं। जब तीनों चीजें मिल जाती हैं फिर ये कंप्लीट मोमिन फिर बनेगा सलमान फारसी, फिर बनेगा हबीब इब्न मज़ाहिर, जिसे पता है कि मैंने कब कौन सा काम अंजाम देना है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कल मैंने इन दोनों भाइयों की मिसाल दी थी, अम्र इब्न कर्ज़ा, अली इब्न कर्ज़ा, कर्ज़े के बेटे हैं। एक भाई जो अम्र है वो इमाम हुसैन के साथ, दूसरा भाई नाम अली है लेकिन लश्कर यजीद में है। कि मौला हुसैन कद ज़ल्लल्त अखी, इमाम को कहता है तुमने मेरे भाई को जलील कर दिया। मौला हुसैन फरमाते इन्नल्लाहु हदा अखाक व ज़ल्ललक, खुदा ने तेरे भाई को हिदायत दी और तुझे क्या किया है, जलील किया है। हदीस में है जब तीर आते थे, ये भाई जो इमाम के लश्कर में था, कहते हैं सारे तीरों को अखज़हू बिबहजते, अपने चेहरे पर उसने वो तीर ले लिए कि तीर हुसैन को न लगे। और ये ख्वाहिश की कि मौला मैं आपके हाथों में मरना चाहता हूं, मेरा दिल है कि मैं आपकी नजरों के सामने दुनिया से जाऊं। असहाब इमाम हुसैन कहते थे मौला हमें पहले भेजिए कि आप देखें मैं कैसे लड़ रहा हूं, और शहीद हो जाऊं तो आपकी नजरों के सामने शहीद हो जाऊं। युसारिऊन इलल खैरात, इस्म उद्वान की तरफ इतनी रग़बत नहीं होती जितना ये मोमिन सोचता है मजलिस में जाना है, नमाज, यानी ये ढूंढता है नेकियों को, कहीं पे कोई नेकी हो मैं अंजाम दूं। हिर से दुनिया बुरा, और मैं मोमिन दुनिया के लिए हरीस नहीं होता पर इबादत के लिए बड़ा हरीस होता है। ढूंढता है कि मौलाना कोई ऐसा जिक्र, कोई ऐसा विर्द, कोई ऐसा काम जिससे मेरे आका खुश हों, कोई ऐसी सिफत जिससे अल्लाह का कुर्ब मिले। सुबह से शाम तक इन्हीं चीजों के पीछे होता है। नीयत बदले तो पानी पीना भी इबादत है ना। दुआ कुमैल में आप क्या पढ़ते हो, अल्लाहुम्मा कव्वे, मेरे बदन को ताकत दे, ताकि लिखिदमतिका, ताकि मेरा बदन किसकी खिदमत कर सके, तेरी खिदमत कर सके। मैं खाना खा रहा हूं ताकि इमाम ज़माना का खादिम बन सकूं, मैं पानी पी रहा हूं ताकि अपने वक्त के इमाम की मदद कर सकूं। अब दो खैरों में से एक खैर का इंतखाब, इसकी दो तीन वाक़यात सुन लीजिए कि कैसे थे असहाब अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम हसन मुज्तबा के पास एक जवान आता है, कहते मौला मुझे माल की जरूरत है, थोड़ा तंग दस्त हूं। इमाम ने फरमाया कहां से आए हो?
कमौला जिस बस्ती में रहता हूं वहां सारे के सारे आपके दुश्मन हैं। बात मोमिनीन आते हैं मौलाना, हम वहाबियों के इलाकों में रहते हैं, सारे शियों के दुश्मन हैं। अच्छा, इमाम ने कहा कितने दुश्मन है? कहा मौला मस्जिदों में जगह जगह चौराहों पे आपकी इहानत करते रहते हैं, कभी हदीसें पढ़ के आपकी मुखालिफत करते हैं, कभी दलीलें बना के आपकी मुखालिफत। इमाम ने कहा ये बता क्या पसंद करोगे, तुझे पैसे दूं या तुझे 4 दलीलें सिखाऊं जिससे हमारे दुश्मन का मुंह बंद हो जाए? दोनों में से किसको पसंद करोगे? पैसा दूं या 4 दलीलें दूं कि उस मजमे में जाके उसको वो दलीलें सुनाओ और जो तौहीन कर रहा है वो तौहीन बंद हो जाए? अक्लमंद था। कमौला पैसा नहीं चाहिए, वो दलीलें दें मुझे ताकि आपके दुश्मन को जवाब दे सकूं। दोनों खैर है ना, पैसा भी मिलेगा उसके लिए खैर है, दलील भी उसके लिए, लेकिन खैर अफजल कौन है, बेहतर क्या है? इमाम ने कहा मैं तुझे आजमा रहा था, पैसे भी दे रहा हूं, तुझे दलीलें भी सिखा के भेज रहा हूं। बंदे को ये पता होना चाहिए। जनाब जाफर 13 साल के बाद हबशा से लौटे। तरबियत अबू तालिब, एक बेटा जाफर, दूसरा बेटा अली इब्न अबी तालिब। एक की मिसाल दी ना, वहां जाके मसीही बन गया। जाफर 13 साल में मसीही नहीं बना, कईयों को मुसलमान बनाया इसने। वापस आया, अब जब आया गालिबन 7 हिजरी थी, इस्लाम के पास पैसा बहुत आ चुका, माल गनाइम बहुत, जंग खंदक में आया ये, इतना पैसा आया, गनाइम सब कुछ। पहली मजलिस में कहा था रसूल खुदा, इसको देख के रोए थे, सीने से लगाया, अश्क फिराक बहाया। इतने सालों के बाद अपने चचाजाद को देख रहे थे रसूल खुदा, सीने का जाफर बैठ का जाफर बड़ी जहमतें उठाई हबशा में। जी या रसूल अल्लाह, बताओ क्या किया क्या नहीं किया, सब बताया। का जाफर अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास सब कुछ है, बताओ क्या चाहिए, जो कहो मैं तुझे दूं, घर भी दूं, सवारी दूं, गनाइम में से पैसा दूं, जो मांगो जाफर। कहा या रसूल जो आप दे मुझे मंजूर है। कहा जाफर ये बता, घर चाहिए, दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, सवारी चाहिए, या तुझे एक ऐसी नमाज सिखाऊं जिससे दुनिया भी तेरी आबाद हो और आखिरत भी आबाद हो? कहा या रसूल घर दौलत नहीं चाहिए, बस वो नमाज बताइए। खैर अफजल, तो आज तक नमाज जाफर तैयार से मशहूर है। असहाब अहले बैत कहते हैं हम किसी मासूम के साथ सफर में जा रहे थे, पूरे सफर में हमारे मासूम की नमाज जाफर तैयार तर्क नहीं हुई। कि कई जवान कहते हैं मौलाना मसाइल है, पढ़ना नमाज जाफर तैयार। ये नमाजें किस लिए हैं? ताकि हमारी जिंदगी के मसाइल हल हो जाएं। हम तावीज़ों के और पता नहीं किन चक्करों में पड़े रहते हैं। ये अमल है, शॉर्टकट के पीछे अली का चाहने वाला नहीं होता, वो हमेशा किसके पीछे होता है? अमल के पीछे होता है। दर्जी ने 2 लिबास दिए, एक 3 दिरहम का, एक 5 दिरहम का, बेहतरीन कपड़े। अमीरुल मोमिनीन ने जो महंगा था वो कंबर को दे दिया। कंबर ने कहा या अमीरुल मोमिनीन, आप मौला हैं, मैं गुलाम हूं, आप अच्छे वाला पहनिए। मौला ने कहा कि कंबर अली की जवानी गुजर गई, तू अभी जवान है, तेरे बदन पे ये लिबास ज्यादा जचता है और अली को पसंद है कि तू ये लिबास पहन। कौन सा काम कब करना है? मौला अली नाई के पास जाते हैं, नाई मौला की मूंछों को बना रहा है, क्या देखता है? अमीरुल मोमिनीन के होंठों में जुम्बिश है। कहते मौला थोड़ी देर के लिए होंठ तो रोकिए। इमाम फरमात अली एक लम्हे के लिए भी जिक्र खुदा को फरामोश नहीं करना चाहते। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। फरमाया हर चीज का खैर, हर चीज का शर। खैरुल कलाम, बेहतरीन कलाम कौन सा कलाम? खैरुल जिक्र, बेहतरीन जिक्र। फरमाया सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये खैरुल कलाम है। मासूमीन हमेशा अपनी जबान पर इस विरद को जारी रखते थे। तभी शियों की तीसरी रकत नमाज में भी कौन सा जिक्र है जिसे अब तस्बीहाते अरबा कहते हैं।
तस्बीह है जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। फरमाए शियों में बाज़ लोगों को देखता हूँ नमाज खत्म की कि बाज़ लोगों की नमाजें भी कव्वे वाली नमाज। रसूल फरमाते कव्वे की नमाज ना पढ़ा कर। चोंच लगाता है ना, ठक 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 और बंदा गया। नबी खुदा के सामने जनाब नमाज पढ़, नबी ने फरमाया दोबारा पढ़ नमाज को। 3 बार नबी ने रिपीट करवाया। इत्मीनान से नमाज पढ़ा कर, तवज्जो से नमाज पढ़ा कर, कव्वे वाली नमाजें न पढ़ा कर। और बेहतरीन हदिया अगर शियों को जनाब सैयदा देकर गई, यही तस्बीहाते अरबा है, यही तो जिक्र है, चारों जिक्र है उस तस्बीहाते अरबा में। अब जवान इस तस्बीहाते अरबा को भूल जाए। और बाज़ लोग तस्बीह भी ऐसे पढ़ते हैं कि मैंने किसी को कहा जनाब आपका नाम क्या है, मसलन का जनाब हसन अली मेरा नाम है। अब मैंने कहा कोई 180 की स्पीड से हसन अली कहे तो अच्छा लगेगा, न है समझ में आए न अली समझ में आए। मैंने कहा आप अल्लाह को कैसे पुकारते हो? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। लेकिन हमारी तो न अल्लाह समझ में आता है न अकबर समझ में आता है। ऐसे लग रहा है कि अल्लाह के जिक्र नहीं कर रहे, कोई अल्लाह को सुना रहे हो। जिक्र करो तुमानीना से, कम अज कम वो जो कह रहे हो खुद भी समझो, फिर वो जिक्र क्या करता है असर। पहले जिक्र लिसानी होता है, फिर जिक्र कल्बी होता है। जब तक जबान पे उसको सही से नहीं चबाओगे तो वो जिक्र दिल में कैसे उतरेगा। तो खैरुल कलाम सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। खैरुल अर्द, बेहतरीन जमीन। रिवायात पढ़ें, जमीनों का एक तसलसल भी है। पहले कहा मक्का मदीना, तीसरा कहा कूफा, ये अर्ज़े इराक, फरमाइए बेहतरीन जमीनों में से। ये उस वक्त कहा था अभी मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कूफे गए भी नहीं थे। खैरुन्नास व शर्रुन्नास, बेहतरीन लोग कौन है? फरमाया मन यनफउन्नास, बेहतरीन अल्लाह का बंदा वो है जो अल्लाह के बंदों को फायदा देता है, नुकसान नहीं देता। शर्रुन्नास, बदतरीन लोग कौन है? फरमाया जो अपनी दुनिया की खातिर आखिरत को बेच देता है। अब आओ करबला के मैदान में, हुसैन ने सारी दुनिया दे दी। अरबी का एक मुहावरा है, मक्तल लिखने वाला कहता है कि बंदे की झोली में चीजें हो ना, का हुसैन की झोली में जो था वो सब कुछ हुसैन ने फेंक दिया, कुछ न रहा हुसैन के पास। लेकिन जर्रा बराबर भी हुसैन के लहजे में गुरूर नजर नहीं आया कि ये कहे खुदाया मैंने ये दिया मैंने वो दिया, का नहीं। तब भी कह रहे थे या गियासल मुस्तगीसीन या गियासल मुस्तगीसीन, ऐ फरियाद करने वालों की फरियाद पे आवाज देने वाले। कभी दुआए अरफात तर्जुमे के साथ पढ़ा करें, कितनी प्यारी है इमाम हुसैन की ये दुआ कि बेमुखी व उरूकी का खुदा हुसैन अपने वजूद के जर्रे जर्रे से तेरा जिक्र कर रहा है। और वाक़अन वजूद हुसैन के जर्रे जर्रे ने यह करबला में साबित किया कि जर्रा जर्रा अल्लाह की ताअत में मशगूल था। कि मौला का सहाबी चौथे इमाम के पास कर कहने लगा मौला हमने लोगों से बड़ी बातें सुनी, लेकिन हमें यह बताइए आपके बाबा के बदन पे जख्म कितने थे? फरमाया 900 से ज्यादा जख्म थे मेरे बाबा के बदन में। अच्छा, असहाब सुनते थे, कमाल ये था, फिर तहलील करते थे, जाके सोचते थे ये मासूम ने क्या कहा। ये शख्स कहता मैंने सुना 900 जख्म या 1000 से ज्यादा जख्म। कहता है घर गया पूरी रात सोचता रहा। कहता है उंगली से मैंने गिनना शुरू किया, इसे पूरे बदन पे गिना कि अगर जख्म इतना हो तो कितने आते हैं बदन पे। एक एरिया मैंने डिसाइड किया कि अगर इतने इंच में इतने जख्म है और बदन लंबाई में इतने इंच का है तो कितने जख्म आते हैं। कहते हैं अगले दिन गया इमाम के पास, मैंने कहा मौला मैंने पूरे बदन पे देखा है, इंसान के बदन में इतनी जगह नहीं कि 900 से ज्यादा जख्म आए। क्या आप एक इंसान को खड़ा कर दो और 900 तीर मारो, क्या बदन में इतनी जगह है? एक इंसान को 1000 गोली मारो, क्या बदन में 1000 गोली जा सकती है?
तो मासूम ने फरमाया तो सही कह रहा है, बदन में इतनी जगह नहीं कि 1000 जख्म लगेगा। मौला फिर आपने कैसे कहा? मेरे बाबा के बदन पे 1000 से ज्यादा, 1000 नहीं 1000 से ज्यादा जख्म थे। रोकर मेरे मौला ज़ैनुल आबिदीन ने कहा रिबहुन अला रिबह, एक जख्म के ऊपर दूसरा जख्म था। का तलवार मारी, उसी के ऊपर तीर मारा, उसी के ऊपर नेजा मारा, और कहा जैसे कुछ भी न मिला ना, उसने मेरे बाबा को पत्थर मारा। ये हैं हुसैन इब्न अली। और ये जुमला कहें खरजतुल इस्लाह उम्मत जद्दी, इस्लाह के लिए निकला हूं, जो बिगड़ चुके हैं उनको सुधारने के लिए निकला हूं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायतिह। शुक्र खुदा है कि खुदा ने हमें अहले बैत की विलायत नसीब की, और ये सवाब नसीब किया कि आज इमाम हुसैन नहीं तो क्या हुआ, हुसैन की मजलिस है। पर मैं बस रो के इतना कहो, या लैतना कुन्ना माकुम, मौलाए काश मैं होता। अगर खुलूस से दिल से कहोगे खुदा शहीद करबला का सवाब तुझे अता करेगा, कि वाकईन में होता तो अपनी जान को आप पे कुर्बान करता। इतनी एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत मेरे वजूद में है कि खुलूस से दिल से मेरे जद को सलाम करो, खुदा सवाब ज़ियारत हुसैन अता करेगा। दिलों को करबला की तरफ लेकर चलें और सलाम करें इन नज़वात मुक़द्दसा पर। अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला हुसैन व अला अस्हाबे। बुलंद आवाज़ से अस्सलाम अला व अला अली इब्न व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाबे। हुसैन की सदा बुलंदो सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद हुसैन व अला। मेरा सलाम रुबाब की उजड़ी हुई गोदी पे, मेरा सलाम अली असवर के खुश्क गले पे। कुछ आज़ादार करबला गए, आगाए कश्मीरी का जमाना था। ये मौला का आज़ादार कभी ज़रिए हुसैन का बोसल है, कभी हबीब की कब्र का बोसल है, कभी गंज शहदा का बोसल है। ये खादिमों से पूछता रहा, मुझे बताओ अली असगर की कब्र कहाँ है।
कहने लगा मैंने रिवायात में सुना है हुसैन खैमों के पीछे जाके नन्हे से बच्चे को दफनाया था। वो जगह कहाँ है? खुदा में हरम ने कहा हमें भी नहीं पता। अली असगर का बदन कहाँ है? क्योंकि जालिम सर काट के ले गए थे, लेकिन बदन कहाँ है, कहाँ दफन है? ये सीधा आयतुल्लाह कश्मीरी के पास पहुंचा, कहने लगा किबला अज़ादार पूछ रहे हैं अली असगर की कब्र कहाँ है? आगाए कश्मीरी कहते हैं मैंने भी आज तक नहीं सोचा था कि कब्र कहाँ है। मैंने कहा अज़ादार कल आना या परसों मैं किताबों में देखूंगा। ये मोमिन चला गया और कश्मीरी कहते हैं पूरी रात मैं मकतलों को ढूंढता रहा कि मुझे पता चले रुबाब के बच्चे की कब्र कहाँ है। फरमाते मुझे किसी किताब में नहीं मिला। नमाज शब का वक्त हुआ, मैंने मुसल्ला बिछाया, इमाम हुसैन से तवस्सुल किया। मौला आपके अज़ादार मुझसे पूछते हैं कि अली असगार की कब्र कहाँ है। मौला मैं अज़ादारों को क्या जवाब दूं? कश्मीरी कहते रात को सो गया, ख्वाब के आलम में इमाम हुसैन की ज़ियारत नसीब हुई। कहा कश्मीरी मेरे अज़ादारों को कह दे आज के बाद अली असगार की कब्र न ढूंढा करे। जिसने असगर की ज़ियारत करनी है वो मुझ हुसैन की ज़ियारत कर ले। का मौला क्या कहना चाहता है? कहा ज़ैनुल आबिदीन नन्हे से बदन को मेरे सीने पे रखा था। अली असगर की कब्र मेरे सीने पे है। नन्ना सा बाबुल हवा है। अगर करबला में अली असगर न होता कभी हुज्जत तमाम न होते। ये वो शहीद है जिसका खून करबला की ज़मीन पे नहीं गिरा था। कहा अगर एक कतरा भी गिर जाता कभी ज़मीन से अनाज न उगता। माएँ बच्चों से बड़ा प्यार करती है। ईरान के एक हॉस्पिटल में मैं था, वहाँ पे गलती से किसी बाप ने अपने 3 साला बच्ची को अंगूर खिलाया। अंगूर गले में फंस गया। इस बाप के देखने वाली हालत थी। इसका बच्चा उसी की वजह से दुनिया से चला गया। मैं को मोमिन एक छोटी सी घुटली अगर गले में फंस जाए, बाप लाख कोशिश करता रहा लेकिन बच्चे को न बचा सका। अल्लाह जाने जब ये तीर लगा होगा हुसैन हुसैन मौला पे क्या गुजरे होगी। जब खेमे में गए, रिवायत के जुमले हैं, 2-3 तरह की रिवायतें हैं। जो मशहूर रिवायत है वो पढ़ रहा हूँ।
फरमाया मैदान में आवाज हल में नासर यंसुरना, अभी कोई शहीद कोई अहले हरम बाकी न रहा। रुबाब कहती हैं बच्चे ने जैसे आवाज सुने रोना शुरू कर दिया, यहाँ तक के अली असगर ने खुद को झूले से गिरा दिया। माँ ने बच्चे को सीने से लगाया, मौला हुसैन खेमे में आए, फरमाया मौला जब से आवाज सुनी है रो रहा है, शायद मेरे बच्चे को प्यास लगी है। इमाम ने कहा रुबाब मुझे दे, मैं तेरे बच्चे को पानी पिला कर आता हूँ। यहाँ लश्कर यजीद के सामने गए, कहने लगे लश्कर यजीद अगर तुम्हारी दुश्मनी है तो हुसैन से है, मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा। किसी लई ने कहा हुसैन तुझे प्यास खुद लगी है, तू बहाना बच्चे का बना रहा है। इमाम ने असगर को अपने हाथों पे उठाया, क्या हुज्जत खुदा के बेटे हो, हुज्जत तमाम करो। लश्कर यजीद का सिपाही कहता है नन्हे से बच्चे ने अपनी खुश्क ज़बान निकाले, रावी कहता है लश्कर यजीद मुँह छुपा छुपा के रोने लगा। इब्न साद ने कहा हुरमला कहीं लश्कर में इनकलाब न आ जाए, इक़्ता कलाम अल हुसैन। रावी कहता है लईन निशाना लिया लेकिन तीरों कमान गिर गया, दोबारा निशाना लिया लेकिन हाथों से तीर गिरा। इब्न साद ने कहा हुरमला क्या हुसैन से डरते हो या अली असगर से? क्या मैं हुसैन से नहीं डरता, लेकिन जब तीर चलाता हूँ एक काले बुरके में बीवी है, सर पे कुरान है, हुरमला मेरे 6 महीने के बच्चे ने वो तेरा क्या बिगाड़ा। लईने का तू निशान ले, मैं तेरी आंखों पे पट्टी बांध दूं। अब रिवायत के जुमले बड़े सख्त हैं। रावी कहता है अरबों के यहाँ 2 तरह के तीर होते थे, एक तीर इंसानों को गिराने के लिए, एक तीर घोड़ों को गिराने के लिए। लई ने वो तीर लिया जिसका वजन असगर से ज्यादा था, यहाँ तीर कमा से निकला मिनल उज़ुल इलाल उज़ुल। मैं कुर्बान हुसैन की मज़लूमियत पे मक़तल के जुमले हैं। जैसे तीर लगा हुसैन ने खंजर निकाला, जिस कपड़े में असगर को बांधा था, यहाँ बंदे लिबास को हुसैन ने फाड़ना शुरू किया। किसी ने मेरे मौला से पूछा हुसैन मौला ने ऐसा क्यों किया? कहा क्योंकि जब तीर लगा बच्चे ने तड़पना शुरू किया। हुसैन ने लिबास खोला ताकि असगर को तड़पने में आसानी हो। इंशाअल्लाह शब आशूर अमाल आशूर अंजाम दोगे।
रस्म मोमिन चंद कदम आगे जाता है, चंद कदम पीछे आता है। ये सुन्नत हुसैन है। बच्चे के लाशे को लिया, यहाँ सोचते थे खेमे में जाऊं, फिर वापस आते थे माँ कैसे बर्दाश्त करेगी। सैयदा ज़ैनब कहती हैं जब आवाज आई बहन ज़ैनब जरा खेमे के पीछे आना, बीबी फरमाती है अब मुझे असगर का रोना सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने ये समझा अली असगर को पानी मिल गया, लेकिन जब हुसैन के पास गए क्या देखा, दो नन्हे से कदम खून में रंगे, हुसैन की दाढ़ी खून में रंगे। करबला का पहला शहीद जिसे मेरे मौला ने दफन किया, बाबा की जुल्फकार निकाले, करबला की जमीन को खोदना शुरू किया। रोकर कहते रहे करबला की जमीन बड़ी गर्म है, मेरे असगर का बदन बड़ा नरम है। बहन ज़ैनब मेरे जाने के बाद लाशों को पामाल किया जाएगा, मेरा असगर घोड़ों की टापों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन हाय हसरत हुसैन, जब 11 मुहर्रम का दिन आया, जालिमों ने सरों को गिनना शुरू किया। हुरमला ने कहा मेरे वाला सर कहाँ है, किसी लईने का मैंने देखा था, हुसैन ने खेमों के पीछे बच्चे को दफन किया था। लई ने हुक्म दिया 40 नेज़ा बरदार घोड़ों पे सवार हो। यहाँ ये मंजर रुबाब देख रहे थे, यहाँ नेज़ा जमीन में जाता था, यहाँ रुबाब की फरियाद। एक मर्तबा नेज़ा जमीन में गया, नेज़ा बाहर आया, एक नन्हा सा बदा रुबाब की फरियाद बुलंद, हाय मेरा अली असगर। एक मर्तबा तीर से, एक मर्तबा नेज़े से, एक मर्तबा तलवार से ज़बह हुआ।